फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों में ना सबसे एक खास बात होती है कि वो खुद काम नहीं करते हैं, उनके पैसे उनके लिए काम करता है। जी हाँ दोस्तों, वो इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि उनको खुद काम ना करना पड़े और अपने लाइफ एंजॉय कर सके, लेकिन उनके पैसे काम में डाल देते हैं ताकि उनको पैसे जनरेट करके दें। ऐसे ही टाइप्स ऑफ एक इन्वेस्टमेंट है जो कि हम आज इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, वो है अपना स्टॉक मार्केट। हम बारीकी से समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे टाइप के लोग होते हैं जो कि खरीदते बेचते हैं। ऐसे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत ही नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो सीखना चाहते हैं कि पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट ना इजीली और क्लियरली समझ आ जाए। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा सकूं ताकि आपको भी आराम से समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमें स्टॉक मार्केट सीखने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए ताकि आपको थोड़ा दिमाग खुल जाए और पैसे को देखने के नजरिए बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जो कि हमें समझाया गया है रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल जानना चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़ सकते। दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं दोस्तों। ESBI, ई यानी एम्प्लॉय, जो अपने टाइम देके पैसे कमाते हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होती है जब भी आप वो लोग काम कर रहे होते हैं। और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वही लोग होते हैं एम्प्लॉय, लेकिन ये खुद के दम पर कोई ना कोई बिजनेस है वो कुछ कर रहे होते हैं जहाँ पे वो खुद एम्प्लॉय होते हैं। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। देखो, पहले वाले में एम्प्लॉय के पास बॉस होते हैं जिनका कहना मानना पड़ता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के पास वो खुद एक बॉस होता है। और एम्प्लॉय के पास ना कुछ लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड जितना वो काम करेंगे उतना कमा सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? जनरली ये एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट करता है जहां पे वो बिजनेसमैन के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो रेगुलरली काम करते रहते हैं, वहां से उनको इनकम जनरेट करते रहते हैं। इसमें उनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है। बिजनेसमैन वही बंदा है जो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, लेकिन उसे प्रेजेंस रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयज है जो कि कमा के दे रहे हैं। ये होते हैं बिजनेसमैन। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और उस पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी आई के बारे में बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको भी, चाहे आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस, आपको आराम से अपना पैसा ही पैसे को कमा के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट सीखने से पहले ना हमें स्टॉक क्या होता है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, एक बेसिक डेफिनेशन कहता है कि स्टॉक इज अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनेट ओनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, यानी एक कंपनी की हिस्सेदारी के बारे में दर्शाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल 1 लाख रुपए डाल के एक कंपनी खड़ा करता है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या, इसका मतलब क्या है कि राहुल ओन्स 100% ऑफ दिस कंपनी। 100% क्या? शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अब देखो डेफिनेशन कैसा होता है कि राहुल ओन्स 100% शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। अब समझ आ रहा है शेयर क्या होता है इसमें? देखो, इन दोनों के बीच में शेयर क्या हो रहा है? शेयर एक वैल्यू है। कितना वैल्यू है? कितना डाल रहा है वो? 1 लाख। उस वैल्यू को ना आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि एक शेयर 1 लाख रुपए का रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर 100 रुपए का 1000 शेयर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10 रुपए का 10,000, 1 रुपए का 1 लाख शेयर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो डिसाइड होता है प्रमोटर के तरफ से, और जो वैल्यू डिसाइड होता है उस वैल्यू को कुछ पर्टिकुलर टर्म कहते हैं हम, वो है फेस वैल्यू। तो अभी हमने एक शेयर का मतलब समझ लिया। अब देखो नेक्स्ट सिनेरियो देखो, अभी राहुल चाहता है कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करे या फिर कुछ एक्सपैंड करे बिजनेस को अलग अलग लोकेशन, तो इसके लिए उसे बहुत पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। उसके पास 2 चॉइस है। एक है कि अपने बिजनेस को जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करके ग्रोथ या फिर एक्सपैंड कर सकता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि कोई भी कंपनी ना एक्सपैंड करने के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है। तो इस टाइम पे क्या करता है राहुल?
राहुल जाता है बड़े इन्वेस्टर के पास और कहता है कि भाई ये देखो, ये हमारा बिजनेस है और ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पूरा आइडिया कॉन्सेप्ट बताता है उस इन्वेस्टर को। अगर उस इन्वेस्टर को अच्छा लगा तो वो तैयार हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट। वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसे कुछ रिटर्न चाहिए, कुछ रिटर्न देना होगा ना। वो क्या करेगा, राहुल अपने 100% स्टेक को डाइल्यूट यानी कि थोड़ा बहुत कम करके वो 10 या 20% शेयर्स उस इन्वेस्टर को दे देगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसके पास 80% शेयर है, इसके पास 20% शेयर है। सोचो एक कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसका 80% प्रॉफिट इसके पास होगा, 20% प्रॉफिट उसके पास होगा। समझ गए? अब देखो इन्वेस्टर पैसे डाल रहा है, उससे उस पैसों पे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे जो इन्वेस्टर पैसे यहाँ पे डाल रहा है राहुल को, और राहुल अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो हुआ ना दोनों का फायदा। तो अभी हमने जाना शेयर्स क्या होता है, शेयर या फिर स्टॉक या फिर इक्विटी, तीनों का एक ही मीनिंग है। तो हम पूरे वीडियो में ना हम शेयर्स या फिर स्टॉक लेके चलेंगे। देखो स्टॉक क्या होता है अभी हमने जाना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक तो जान लिया, मार्केट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फाइनेंस की दुनिया में दो टाइप के मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में होता क्या, देखो खुद कंपनी जो भी जिनको भी कैपिटल चाहिए होता है वो खुद जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास अपने प्रपोजल लेके, कि कहते हैं देखो हमारा इतना शेयर प्राइस है, ये कर रहे हैं हम काम, तो हमें इतना कैपिटल चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आके हमारे शेयर्स खरीद ले करके वो ऑफर लेके जाती है। उस ऑफर को हम कहते हैं आईपीओ, जो कि बहुत सुना होगा आजकल के दिन बहुत सारे आईपीओ निकल के आ रहे हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये वही है जो प्राइमरी मार्केट में जाते हैं कंपनियां अपने पैसे को रेस करने के लिए। अब देखो सिनेरियो क्या होता है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना इस कंपनी में, सब लोग खरीद लेते हैं और कुछ दिनों के बाद ना वो जो भी शेयर्स है वो अलॉट हो जाता है इन पे। अब देखो ये पहले प्राइवेट कंपनी था, एक इंडिविजुअल मतलब ओनर था कंपनी में, अब बहुत सारे हो गए हैं, तो ये हो गया अपना पब्लिक कंपनी। अब क्या होता है इस पब्लिक कंपनी, ये लिस्ट होगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है स्टॉक मार्केट। जैसे ये पब्लिक लिस्ट मतलब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, वहां पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। एक बेसिक डेफिनेशन क्या है स्टॉक मार्केट, इट इज ए प्लेस वेयर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। यानी जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है वहां पे ट्रेडिंग हो जाता है, मतलब खरीदना बेचना, शेयर्स को खरीदना बेचना वहां पे चलता है। तो अभी हमने समझा स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब देखो स्टॉक मार्केट होता क्या, वो तो हमने समझ लिया। अब ये कहाँ होता है वो समझना है ना, कुछ होना चाहिए ना, कुछ मतलब कुछ बिल्डिंग या फिर कोई प्लेस होना चाहिए ना जहाँ पे ये सब होता होगा। तो वो प्लेस का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटी या फिर शेयर्स के ना ट्रेडिंग होती है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं होगा ना बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि इतने सारे कंपनी आ रहे हैं, इतने सारे शेयर्स है, पूरा कंफ्यूज जाओगे। इसीलिए एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ बीच में जो कि सबको ना प्लान्ड वे में कर सके, वो है अपना स्टॉक एक्सचेंज। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये कहता है इट इज ए प्लेस वेयर सिक्योरिटी आर ट्रेडेड इन ए सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे। समझ गए कि एक सिस्टमैटिक वे में ये सब काम होना चाहिए ताकि मतलब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। और इंडिया में दो टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई, एक है एनएसई। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1700 प्लस कंपनीज इसमें लिस्टेड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 7400 कंपनीज लिस्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे कंपनीज लिस्टेड है कि उसे ट्रैक करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पास ना अपना खुद का एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या है, बेसिक डेफिनेशन है इंडेक्स का कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि पूरे मार्केट का हालत कैसा है। सिंपल डेफिनेशन वही है, जैसे कि एक क्रिकेट मैच का देख लो, स्कोर रहता है ना, कुछ रन्स और विकेट। ये रन्स जो होता है वो बैटिंग टीम का परफॉर्मेंस दर्शाता है और विकेट जो होता है वो बॉलिंग टीम का परफॉर्मेंस दर्शाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार ये भी ऐसे ही होता है, एक इंडेक्स होता है जो पूरे परफॉर्मेंस का, उस स्टॉक एक्सचेंज का जो भी मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस है उसका एवरेज मतलब उसका एक स्टैटिस्टिकल मेजर दर्शाता है। एनएससी का जो इंडेक्स है ना उसको हम निफ्टी 50 कहते हैं और बीएसई के इंडेक्स को हम सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं, मतलब सेंसेक्स। अपने वर्ड सुना ही होगा, बहुत सारे मतलब चैनल्स में आते रहते हैं, बिजनेस चैनल्स में आते रहते हैं। नेशनल 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं और बीएसई में टॉप 30 कंपनीज आती हैं। उन दोनों उन कंपनियों का
ट्रैक करते हैं ताकि पता लगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगली बार भी ना जब भी आपको बिजनेस चैनल में दिखेगी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सेंसेक्स इतना जा रहा है, इतना क्रैश हो रहा है वगैरह वगैरह, तो आप इजीली समझ जाओगे कि वो इंडेक्स मतलब क्या है उसका। समझ गया? अभी देखो, हमने बात किया स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कहाँ होता है, और इसके बारे में इंडेक्स के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे ये सब कॉन्सेप्ट क्यों है। बेसिक है ना, ये सब पता चल गया भाई क्या क्या कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है वो हमें समझना बहुत ही जरूरी है। बेसिक एग्जांपल ले लेते फिर से वही, एक कंपनी है जो एक्सपैंड करना चाहती है। सोचो अलग अलग लोकेशन में सेम उसी का बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है। जब एक्सपैंड करेगी उनके लिए लोग चाहिए होंगे, यानी एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। जब एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो सोचो पूरी कंट्री का इकोनॉमिक कितना आगे जाएगा। जब ऐसे ही हजारों कंपनी एक्सपैंड करेंगी तो इतने सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और सबको पैसा मिलेगा, मतलब सैलरीज मिलेगा। जितना सैलरी मिलेगा उतना ही खर्च करेंगे लोग, जितना खर्च करेंगे उतना इकोनॉमी ऊपर जाएगा ना। तो ये सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है पूरी कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करने लगता है जब भी स्टॉक मार्केट एक कंट्री में होता है। ये एक हो गया पूरा, मतलब होल पर्सपेक्टिव एक हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इनको फायदा हो रहा है। एक कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो उन्हें कैपिटल चाहिए होगा, वो उनको इजीली मिल जाता है पब्लिक से। समझ गए? मतलब उनको पैसा मिल रहा है और उसके बदले में इनको क्या मिल रहा है, शेयर्स मिल रहा है। मतलब अभी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, पब्लिक को क्या मिल रहा है, अपना एक इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर एफडी, सेविंग्स अकाउंट सब होता है ना, जहाँ पे पैसा डालते हैं कुछ इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे उनके शेयर, कंपनी के शेयर्स में डायरेक्टली पैसा डाल रहे हैं ताकि कंपनी ग्रो करें तो इनका भी वेल्थ ग्रो। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब इमेजिन करके देखो, अगर कोई भी एक नेगेटिव बंदा आता हो तो इस पूरे सिस्टम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे, पिछले बार बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं ऐसे, जहाँ पे ऐसे ही फेक कंपनी लेके आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे ये करने वाले हैं, फ्यूचर में ये करने वाले हैं, जिसमें फंस जाते हैं पब्लिक सोचते हैं वाह यार ये सब मस्त चीजें करने वाले फ्यूचर में, तो ये कंपनी आगे जाने वाला। तो ये लोग ब्लाइंडली जाके इन्वेस्ट कर देते हैं और वो बंदा क्या करता है, पूरा पैसे लेके भाग जाता है। एज सिंपल एज, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स देखा होगा आपने। तो इसीलिए तो ये सब को ना कंट्रोल करने के लिए कुछ एक बॉडी चाहिए होता है या फिर एक कमिटी चाहिए होती है जो इन सभी चीजों को ना एक कंट्रोल में लाए। वो कमिटी का नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट का पुलिस, सबसे सिंपल वर्ड में वही कह सकते हैं। कुछ भी गड़बड़ हुआ सेबी देख लेता है, मतलब सर्वेलेंस टाइप है वो, कि भाई जो भी चल रहा है उनके आंखों के सामने चलना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ ये पकड़ेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरह के लोग रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन स्टॉक मार्केट, वन इज ट्रेडर, वन इज इन्वेस्टर। देखो हम दोनों को बारीकी से समझते हैं, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर। देखो एक ट्रेडर वो होता है जो खरीदना बेचना करता है और प्रॉफिट उठा के निकल जाता है, मतलब प्रॉफिट उठा के निकल जाता है। और इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर वो बनता है जो अपना वेल्थ क्रिएट करता है स्टॉक्स को खरीद के। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये बंदा शॉर्ट टर्म कर रहा है, ट्रेडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए करता है, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 महीना, 1 वीक हो, शॉर्ट टर्म के लिए करता है। जो भी खरीदना बेचना है वो शॉर्ट टर्म में करता है। लेकिन ये बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म देखता है, कुछ सालों तक रखता है। जो भी शेयर्स खरीदता है वो डायरेक्टली कंपनी के वैल्यू पे जाता है, लेकिन जो ट्रेडर्स होता है ना वो स्पेकुलेट करता है, यानी कुछ अच्छा सा न्यूज आया, फिर इनसाइडर कोई टिप्स आ जाए तो उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन ये बंदा उनके फंडामेंटल या फिर उनके वैल्यू, कंपनी वैल्यू के हिसाब से मतलब इन्वेस्ट करता है। ऐसे समझ गए? और क्या होता है देखो, ट्रेडर ना हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अपना टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है मतलब। लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है, पहले फंडामेंटल देखता है कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है या फिर अच्छा कंपनी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करता है कंपनियों में। तो ये तो कुछ बेसिक डिफरेंस ट्रेडर और इन्वेस्टर के बारे में। देखो भाई मुझे तो इन्वेस्टर बनना है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या बनना है, इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडर बनना है। जो अभी तक हमने बातें किया उससे ये तो पता चल गया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कौन रेगुलेट करता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, लेकिन हम खुद कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हाउ टू इन्वेस्ट। 90s में क्या होता था, आप खुद जाएंगे स्टॉक ब्रोकर्स के पास और पैसे देंगे, बोलेंगे भाई ये कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो वो एक सर्टिफिकेट देते थे शेयर्स के नाम पे।
समझ के ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आजकल हम एक क्लिक में शेयर खरीद सकते हैं। हमें 3 टाइप के अकाउंट चाहिए होते हैं। पहला है बैंक अकाउंट जहाँ पे पैसा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे बेचना और खरीदना चलता है। उसके बाद है अपना डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी पहले के टाइम में क्या होता था, हमें फिजिकल शेयर्स मिलते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वो शेयर्स मिल रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स मिल रहे हैं। तो उसे स्टोर करने के लिए कुछ वॉलेट चाहिए होता है ना, वो वॉलेट अपना है डीमैट अकाउंट। यहाँ पे अपना शेयर्स को जो भी खरीदते हैं ना, वो स्टोर होता है इस इलेक्ट्रिक डिजिटल फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे बैंक है जो कि 3-in-1 अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत मतलब सजेस्ट करता है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। जनरली देखो, बैंक अकाउंट सबके पास होता है, तो आपको क्या करना है, जब सिंपली जाके स्टॉक ब्रोकिंग या फिर ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जैसे कि जीरोधा है, शेरखान, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। वहां पे डायरेक्टली जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो, ताकि डायरेक्टली आप पैसे डालो, ट्रेड करो, वो डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाए। आशा करता हूं ना कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको बेसिक, एटलीस्ट बेसिक आपको समझ आ गया होगी स्टॉक मार्केट क्या है। इसके बाद आपका होमवर्क बनता है कि खुद जाके ना और सीखे इसके बारे में। एट लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि देखो, कोई भी कंपनी ना बिना कुछ जाने, बिना कुछ रिसर्च किए हुए डायरेक्टली जाके पैसे डाल रहे हो, वो डायरेक्टली एक लॉटरी के बराबर है, यानी गैम्बलिंग कर रहे हो वहां पे, और आपको जीतने का उतना ही चांसेस है जितना एक लॉटरी को जीतने का है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो यार, जो भी कंपनी को आप खरीदने वाला ना, उसके बारे में रिसर्च करो या फिर कुछ उसके बारे में जानो, पहचानो, उस कंपनी क्या करती है, कैसी है, उसको फंडामेंटल देखो कैसा है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, तभी आपको स्टॉक मार्केट से फायदा है। नहीं तो 100% ये है कि एक ना एक दिन तो आपको पूरा बर्बाद कर देगा स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, पहले जमाने ज्यादा रिस्की रहता था, लेकिन आजकल थोड़ा कम रिस्की हो गया, लेकिन रिस्क तो है ही ना, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला आपको। अगर थोड़ा भी वैल्यूएबल कंटेंट लगा ये, तो 1 लाइक तो बनता ही है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।